हेलो दोस्तों। हमने देखा है कि कई बार मैथ्स के प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग मैथ्स के, तो कई बार हमें प्रोसीजर तो पता होता है, पर बेसिक सिंप्लीफिकेशन में कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ऐसे कई चीजें, जैसे बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलेज के भी जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट में कई बार बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या उस चीजों को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स बनाया है, जिसे हम बनाते बोलते हैं रिफ्रेशर कोर्स या ब्रिज कोर्स। इसमें हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं सीखेंगे, पर जो हमने पहले से सीखा है, मान लीजिए कि 8 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक सीखा है, जिसे हमें इंजीनियरिंग मैथ्स में या हायर मैथ्स में जिसे हमें यूज होता है, उसका उसे हम इजी करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स में जैसे मैंने बताया, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं पढ़ेंगे, पर जो इंजीनियरिंग के लिए या हायर मैथ्स के लिए यूजफुल है वो चीजें पढ़ेंगे। मैं हूं अमित रानावरे, अभियंता क्लासेस से। आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स इन पास्ट 25 ईयर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने रिफ्रेशर कोर्स या ब्रिज कोर्स से। इसे हम ब्रिज कोर्स या रिफ्रेशर कोर्स इसलिए बोलते हैं कि जो गैप है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो गैप हमें ब्रिज करना है, इसलिए इस कोर्स का हम नाम देते हैं ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स, ब्रिज कोर्स, या उसे आप बोल सकते हैं रिफ्रेशर कोर्स, क्योंकि इसमें हम कई सारी भूली हुई चीजें को रिफ्रेश करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला से। बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला। देखिए, हम एकदम बेसिक से बेसिक सिंपल फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। ये फॉर्मूला हमें पता है कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। अगर दोनों का, ये दोनों का बेस सेम है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a दोनों का बेस सेम है, तो जो उनके इंडाइसेस है, जो उनके पावर है, वो पावर ऐड हो जाते हैं। ये हो जाता है a रेज टू m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें फाइंड करना है x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 4, तो वो हो जाता है x रेज टू 2 प्लस 4, तो वो हो जाता है x रेज टू द पावर 6। देखिए, एग्जाम में हम कोई बड़े मिस्टेक्स नहीं करते, हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। इसके लिए बेसिक फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। सपोज ऐसा आता है कि x रेज टू 7 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3, वो हो जाता है x रेज टू द पावर 7 माइनस 3, तो वो हो जाएगा x रेज टू द पावर 4, है ना? करेक्ट। अगर कोई फ्रैक्शन आता है, समझिए, देखिए वेरिएबल जैसे बेस है, x हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो t है, सपोज अगर ऐसा आता है t रेज टू हाफ इंटू t रेज टू माइनस 7/2, बेस दोनों का सेम है, t पावर हाफ और माइनस 7/2 है, तो ये हो जाएगा t रेज टू हाफ माइनस 7/2, दैट बिकम्स t रेज टू माइनस 6/2, दैट इज t रेज टू माइनस 3, है ना? और देखिए, हम जानते हैं कि a रेज टू माइनस m को हम 1 अपॉन a रेज टू m लिख सकते हैं। a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू माइनस m। तो ये जो t रेज टू माइनस 3 है, उसको हम t रेज टू माइनस 3 है, उसको हम 1 अपॉन p क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि अगर ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, अगर ऐसा आता है तो उसको हम a रेज टू m प्लस n कर सकते हैं, उसके पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 4, वो हो जाएगा x रेज टू 2 प्लस 4, वो हो जाएगा x रेज टू 6। x रेज टू 7 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3, वो हो जाएगा x रेज टू 7 माइनस 3, दैट इज x रेज टू 4। एंड t रेज टू हाफ इंटू t रेज टू माइनस 7/2, वो हो जाएगा t रेज टू हाफ माइनस 7/2। सिंप्लीफाई करके वो t रेज टू माइनस
3 हो सकता है। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स सिंप्लीफिकेशन के लिए देता हूं। जैसे देखिए कि अगर ऐसा आता है x रेस टू 3/4 इंटू एक्स रेस टू 1/3, कुछ अलग अलग फ्रैक्शन आ सकते हैं। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, x रेस टू 3/4 प्लस 1/3। तो जैसे इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन आएगा तो हमें एलसीएम लेना होता है। या देखिए आजकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री में कैलकुलेटर अलाउड है। मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे एडिशंस में मिस्टेक कर देते हैं। तो उससे अच्छा क्या है, आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए। या अगर हम ओरली करते हैं तो एलसीएम लेंगे, इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, पहले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को ओके ये था 3/4 प्लस 1/3। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर हम 12 बनाते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, ये हो गया x रेस टू 13/12, है ना। 4 3 जा, यहां मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9/12। यहां मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। 9 + 4/12 हो गया x रेस टू 13/12। तो इस तरीके से हम जब दोनों टर्म्स का बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। हम अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे। n a raised to nth root of a is a raised to 1/n।
कि ये पॉज है, मैंने पॉज किया है। हाँ। पॉज हुआ है तो समझने के लिए कुछ आइडिया का पॉज नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है क्या? हाँ, ये पॉज करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। a plus b square of this whole bracket, a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square। ये एक फेमस फॉर्मूला हम जानते हैं। और दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे अप्लाई कैसे करते हैं इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए हमें ऐसा सॉल्व करना है 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर। ये अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां a की जगह 2x है, b की जगह 3y है। ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x टू एक्स प्लस 3y द होल स्क्वायर करते हैं तो वो आएगा 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस b स्क्वायर की जगह आ गया 3y का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 4 4 3 12 12xy प्लस 9y स्क्वायर, है ना। a प्लस बी द होल स्क्वायर को जो हम एक्सपांड करेंगे तो इस तरीके से वो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। करेक्ट। फिर समझे, अगर हमें ऐसा कुछ एक्सपांड करना है 5t माइनस 2y का स्क्वायर करना है यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 5t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5t इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। देखिए ये था 5t माइनस 2y का स्क्वायर, ये था a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसको हमने कर दिया a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यहां a की जगह 5t था, b की जगह 2y था, तो ये हो जाता है 5 इंटू टी का स्क्वायर, 5 इंटू टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5t इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये बन गया 5 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 टी स्क्वायर माइनस 4 5 20 20 टी वाई प्लस 4y स्क्वायर, है ना। ये था 5t माइनस 2y का स्क्वायर, हो गया 5t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5t इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। देखिए 5t का स्क्वायर वो हो जाता है 25 टी स्क्वायर। कई बार बच्चे करते क्या है, इसे सिर्फ 5 इंटू टी का स्क्वायर करते हैं, वो 5t दोनों पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए 5 का भी स्क्वायर है और t का भी स्क्वायर है। वैसे ही यहां पर जब 2y का स्क्वायर है वो 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो वो हो जाता है 4y का स्क्वायर। याद रखिए अगर कभी ऐसा है a इंटू बी
होल ब्रैकेट रेस टू m वो हो जाता है a रेस टू m इंटू b रेस टू m। ये जो पावर m है वो दोनों टर्म के लिए है। जैसे अगर कभी हमें आ जाता है कि 6x का स्क्वायर, वो 6 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर हो जाता है, मतलब वो हो जाता है 36x स्क्वायर। है ना इजी? करेक्ट। अभी हम देखेंगे बहुत ही यूजफुल और फेमस फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। है ना? तो देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसे आ गया कि 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। देखिए ये इस फॉर्म में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, तो इसको हम डायरेक्टली जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वैसे ही 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y वो हो जाता है 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y वो हो जाता है 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, वो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। या देखिए अगर कभी हमें ऐसे आ जाता है कि टी स्क्वायर माइनस 16, टी स्क्वायर माइनस 16, तो ये t का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, तो जैसे अभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो उसको t प्लस 4 इंटू टी माइनस 4 कर सकते हैं। या मान लीजिए हमें पता है कि 16 जो था वो 4 का स्क्वायर, तो 16 को हमने 4 स्क्वायर लिख दिया, फिर टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो गया टी प्लस 4 इंटू टी माइनस 4 यूजिंग दिस फॉर्मूला। वैसे ही समझिए अगर ऐसा कुछ आता है वाई स्क्वायर माइनस 9, वाई स्क्वायर माइनस 9, तो वो हो जाता है y प्लस 9 इंटू, सॉरी ये जो है वाई स्क्वायर माइनस 9 जो है उसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो वो हो जाता है y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3। हमें पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 को हमने वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख दिया, वो हो गया y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3। वैसे अगर समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 9 तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, पर अगर समझिए ऐसा आता है एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो उसे हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 को मैंने रूट 7 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 7 x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहां पे था एक्स स्क्वायर माइनस 7, उसे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर बन जाएगा एक्स माइनस रूट 7 इंटू एक्स प्लस रूट 7। तो वो इस तरीके से इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जो देखेंगे वो है क्यूब का फॉर्मूला। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है कि a प्लस बी द होल क्यूब, पूरे ब्रैकेट का क्यूब है, a प्लस बी पूरे ब्रैकेट का क्यूब है, तो वो बन जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और वैसे ही अगर हमें ऐसे सॉल्व करना है कि a माइनस बी द होल क्यूब, पूरे ब्रैकेट का क्यूब, क्यूब ऑफ द होल ब्रैकेट a माइनस बी
क्यूब ऑफ द होल ब्रैकेट वो हो जाता है दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप देखेंगे इस फॉर्मूले में अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस। तो इस तरीके का अगर कोई एग्जांपल आता है, हमें इस तरीके से कोई सिंप्लीफिकेशन करना है, तो मान लीजिए सपोज अपने पास है 4x माइनस 5y का क्यूब। किसी प्रॉब्लम में हमें इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन करना है, 4x माइनस 5y का क्यूब। तो ये a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में है, ये फॉर्मूला नंबर 2 के फॉर्म में है। तो देखिए वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x का क्यूब। देखिए यहां a की जगह 4x है, b की जगह माइनस 5y है। तो इसे हम कर सकते हैं 4x का क्यूब माइनस 3 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 इंटू a की जगह आएगा 4x, b की जगह आएगा 5y, तो 5y का स्क्वायर 3 इंटू 4x इंटू 5y का स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 5y का क्यूब। देखिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a माइनस बी का क्यूब इज a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए अब ये 4x पूरे ब्रैकेट का क्यूब है, मतलब 4 का क्यूब इंटू x का क्यूब। 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर है 16, 4 का क्यूब है 64, तो वो 64x क्यूब माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर है 60, ये कैसा होगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 5 इंटू वाई। 3 इंटू 4 का जो स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 विल बी 80, 80 इंटू 3 विल बी 240। वो कैलकुलेशन आप कैलसी पर भी कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 240 एक्स स्क्वायर इंटू वाई। 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, 48 इंटू 5 विल बी 240 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12 इंटू 5 का स्क्वायर 25, वो 25 इंटू 12 होने वाले है, 25 इंटू 12 हो जाएगा। तो देखिए मैं भी उसको कैलकुलेटर पर कर देता हूं, 25 इंटू 12 वो हो जाएगा 300। तो 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया 300 x इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब इज 125, तो इट इज 125 y क्यूब, 125 y क्यूब 125। तो इस तरीके से ये जो a माइनस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर हम इस चीज का एग्जांपल देख ले, मैं आपको a प्लस बी द होल क्यूब का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। ओके कि हम देखेंगे एक एग्जांपल, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y का क्यूब देखेंगे। हमें ये a प्लस बी द होल क्यूब का एग्जांपल देखना है। हम एग्जांपल देखेंगे 3x प्लस 2y का क्यूब, वो हो जाएगा 3x का क्यूब। देखिए अभी a की जगह है 3x और b की जगह है 2y, तो पहला टर्म क्या आता है a का क्यूब, वो हो गया 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर इंटू b मतलब 2y। ये पहले हमने a का क्यूब लिखा, फिर 3 लिखा, फिर a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इंटू a इज 3x इंटू 2y का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 2y का क्यूब, है ना। तो a प्लस बी का क्यूब है, a का क्यूब मतलब a की जगह यहां 3x पुट कर दिया हमने, तो a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू b की जगह यहां पे 2y है,
प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी की जगह हमने 2y पुट किया, जहां जहां इस फॉर्मूले में a है वहां 3x पुट किया, जहां b है वहां 2y पुट किया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब 3x का क्यूब करेंगे वो 3 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, 3 का क्यूब है 27, एक्स का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 is 27, 27 इंटू 2 विल बी 54, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 3 जा 54, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3x इंटू 2 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3x इंटू 4 इंटू वाई स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज 9, 9 4 इज 36, तो ये हो गया 36 वाई स्क्वायर, 2 का क्यूब है 8, वाई का क्यूब है वाई क्यूब, तो ये हो गया 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर वाई प्लस 36x वाई स्क्वायर। यहां पर मैं x भूल गया तो उसको भी मैं लिख देता हूं, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर a प्लस बी द होल क्यूब इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कुछ फॉर्मूले हैं जो हम एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उसमें से एक तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। और वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में हमारे काम आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ सिंप्लीफाई करना है कि 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम में सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये हमें पता है कि 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब हो जाएगा। पर अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन कुछ फैक्टराइजेशन नेसेसरी है तो हम ये इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए हम करेंगे 2x प्लस 3y, देखिए a की जगह इधर 2x है, b की जगह इधर 3y है, तो ये a प्लस बी वाला टर्म हो गया 2x प्लस 3y इंटू a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस 2x इंटू 3y प्लस बी का स्क्वायर 3y का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाता है 2x प्लस 3y इंटू 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x होल ब्रैकेट का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 6xy हो जाएगा और प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम 2x प्लस 3y द होल 2x का क्यूब प्लस 3y द होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। कभी कभी हमें 3 टर्म्स का जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर एक्सपांड करना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला हमें उस टाइम काम में आएगा। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। देखिए आप देखेंगे टोटल 6 टर्म्स आते हैं, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2a इंटू सी प्लस 2b इंटू सी। इस तरीके से हमें 3 टर्म्स आते हैं। तो
इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इसका हम एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए हमें एक्सपांड करना है x प्लस 2y प्लस 3z, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहां a की जगह x है, b की जगह y है और c की जगह 2z है। तो देखिए ये हो जाएगा a की जगह x है तो x का स्क्वायर, प्लस b की जगह 2y है तो 2y का स्क्वायर, प्लस c की जगह 3z है तो 3z का स्क्वायर, प्लस 2ab वाला टर्म मतलब वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y 2ab, प्लस 2ac का टर्म मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3z, प्लस 2bc का टर्म प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3z। ये सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमने क्या किया है, ये a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ये टर्म आ गया। फिर 2ac 2 इंटू एक्स इंटू 3z, प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू 3z। बस ये फॉर्मूले में जहां a था वहां x पुट किया, जहां b था वहां 2y पुट किया, जहां c था वहां 3z पुट किया। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पहला टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, 2y का स्क्वायर मतलब वो रहता है 2 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर, वो आएगा 4y का स्क्वायर, प्लस 3z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर, वो होगा 9z स्क्वायर। फिर ये 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2 इंटू 2 वो हो जाएगा 4, वो हो जाएगा 4xy, प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू 3z, तो 2 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6xz, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12yz। ये क्या था, 2 इंटू 2y इंटू 3z, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, और इंटू y इंटू z एज इट इज। तो आप देखेंगे इसमें टोटल 6 टर्म्स आने चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6xz प्लस 12yz, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गए। मैं इसका आपको और एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए और एक एग्जांपल देखेंगे हम इसका। अगर मान लीजिए हमें ऐसा आता है कि x माइनस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, x माइनस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। अभी यहां a की जगह x है, b की जगह माइनस 3y, c की जगह 2z है। हाँ अभी देखिए a पॉजिटिव, a की जगह x है, b की जगह माइनस 3y है, b को माइनस 3y एज्यूम करेंगे और c 2z है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे हो जाता है। पहले a का स्क्वायर मतलब वो हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब वो हो जाएगा माइनस 3y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। देखिए मैंने ये पहले 3 टर्म लिखे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y, b का स्क्वायर मतलब माइनस 3y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 3y 2ab, है ना। a की जगह 2 तो 2 ही है, a की जगह 2x है, b की जगह माइनस 3y, प्लस 2ac 2 इंटू ए है x और c है 2z, प्लस 2bc 2 इंटू माइनस 3y 2 इंटू माइनस 3y इंटू सी, सी है 2z।
तो यहाँ जहां b था, b की जगह मैंने 3y पुट कर दिया, c की जगह 2z पुट कर दिया। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज -3y का स्क्वायर हो जाएगा +9y स्क्वायर। याद रखिए -3 का स्क्वायर मतलब वो -3 इंटू -3 मतलब वो हो जाता है +9, ये इंटू वाई स्क्वायर, +2z का स्क्वायर वो हो जाएगा 4z स्क्वायर। 2z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर, वो 4z स्क्वायर हो गया। फिर ये 2 इंटू 2x इंटू -3y, ये माइनस इंटू प्लस वो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12xy हो जाएगा, है ना। ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, प्लस अब ये 2x इंटू 2z, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4xz हो जाएगा। ये टर्म पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। और नेक्स्ट टर्म में प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, वो 12yz हो जाएगा। ये था 2 इंटू -3y इंटू 2z। ये पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 12, वो 12yz हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप का टर्म हम एक्सपांड कर सकते हैं। x -3y + 2z का स्क्वायर था, x को हमने a एज्यूम किया, b -3y था, c 2z था। इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां हमने x पुट किया, y की जगह -3y, c की जगह 2z पुट किया और उसे एक्सपांड किया। मैं आपको इस टाइप का और एक एग्जांपल बताता हूं, चलिए इसे हम थोड़ा मिनिमाइज कर दे। मान लीजिए कि हमें एक्सपांड करना है (2x + y - 4z द होल स्क्वायर। इस तरीके का टर्म हमें एक्सपांड करना है, 2x + y - 4z द होल स्क्वायर। तो उसके लिए अभी इसके साथ फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि a की जगह 2x है, b की जगह y है और c की जगह -4z है। तो देखिए a का स्क्वायर मतलब वो 2x का स्क्वायर, फॉर्मूला यही अप्लाई कर रहे हैं हम, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब +-4z का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है ना, +2ab प्लस 2 इंटू 2x इंटू y। इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां हम 2x पुट करेंगे, जहां b है वहां y पुट करेंगे, +2ac 2 इंटू 2x इंटू -4z 2ac plus 2bc that is 2 into y into -4z। तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 का स्क्वायर मतलब वो -4 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है 16 और z का स्क्वायर है z स्क्वायर। और याद रखिए -4 का स्क्वायर +16 होगा, वो -4 इंटू -4 है, माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई वो हो जाएगा 4xy। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू 2x इंटू -4z, ये माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, वो xz 16xz हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा yz 8yz। तो देखिए ये जो टर्म है 2x + y - 4z द होल स्क्वायर, इसको हम a + b + c द होल स्क्वायर फॉर्म में से एक्सपांड कर सकते हैं। a को हमने 2x अज्यूम कर लिया, b 2y था, c -4z था। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां हमने 2x पुट किया, जहां जहां b है वहां y पुट किया और c की जगह -4z पुट किया और उसे हमने सिंप्लीफाई किया। तो ये अपना एक्सपांशन आ गया या उसका आंसर आ गया। ओके,
हम और एक आखिरी अलजेब्रिक फॉर्मूला देखेंगे जो हम कई बार यूज कर रहे हैं। याद रखिए, हम ऐसे कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं जिनका यूज हमें इंजीनियरिंग के कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है। ये है एक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस होल ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2ac प्लस 2 इंटू a इंटू सी प्लस 2ad 2 into a into d plus 2bc 2 into b into c plus 2bd plus 2c into d। टोटल 10 टर्म्स आनी चाहिए, टोटल 10 टर्म्स आनी चाहिए। देखिए हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर, वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad प्लस 2bc प्लस 2bd प्लस 2c इंटू डी। देखिए टोटल 10 टर्म्स आनी चाहिए, टोटल 10 टर्म्स आनी चाहिए। अगर हम काउंट करते तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स आ गए, 10 टर्म्स आ गए। अभी मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्सपेंशन है। आप देखेंगे कि जब हम मैथ्स में, इंजीनियरिंग मैथ्स में स्फीयर, कोन या सिलेंडर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्पेशली कोन सिलेंडर के, तो कई बार इस टाइप के एक्सपेंशन आ जाते हैं। जैसे है x प्लस 2y माइनस जेड प्लस टी, या हम उसको थोड़ा सा और अलग करेंगे, इसको t की जगह 2t कर देते हैं प्लस 2t या 3t कर देते हैं। चलिए 3t का स्क्वायर, ये आ गया x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 3t का स्क्वायर, या सिर्फ 3 का स्क्वायर करते। चलिए इसको कांस्टेंट हम लेते हैं एक प्लस 3 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ये है, अभी हमें एक्सपांड करना है x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो देखिए a की जगह x है, b की जगह 2y है, c की जगह माइनस जेड और d की जगह 3 है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से एक्सपांड करते हैं तो पहला टर्म है a स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब वो 2y पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, प्लस c का स्क्वायर मतलब वो माइनस जेड का स्क्वायर है, प्लस d का स्क्वायर मतलब वो 3 का स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का टर्म हो गया, पहले 4 टर्म हो गए। फिर प्लस 2ab, 2 इंटू a इज x एंड b इज 2y प्लस 2ab प्लस 2ac, 2 इंटू x इंटू माइनस जेड, 2ac वाला टर्म हो गया, प्लस 2ad का 2 इंटू x इंटू 3 2ad प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू d इज 3 2bd है ना, 2 इंटू 2y इंटू 2bd हो गया, और रह गया 2cd 2 इंटू माइनस जेड इंटू 3। देखिए ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad प्लस 2bc एंड 2bd। एक टर्म रह गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ एक टर्म मेरा रह गया है। तो देखिए कौन सा रह गया है, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर आ गया, d स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, 2ac भी आ गया, 2ad भी आ गया, अभी 2bc ओके 2bc मतलब 2y इंटू जेड, ये नहीं आया, मैंने 2bc वाला टर्म नहीं लिखा,
तो ये 2 इंटू 2y इंटू माइनस जेड, ये 2bc वाला टर्म मैं भूल गया था, वो मैंने लिख दिया। याद रखो टोटल 10 टर्म्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी पूरे 10 टर्म्स आ गए। तो देखिए वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस, अभी देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होने वाला है, माइनस 4xz माइनस 4xz प्लस 6x प्लस 4 12 प्लस 12y प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 6z प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2 4 4yz। तो अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर आता है तो उसे हम इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, है ना। यहां हमने a को x एज्यूम कर लिया, b 2y, c माइनस z, d 3 था, वो वैल्यूज हमने पुट कर दिए, एक्सपांशन हो गया। इस टाइप का मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमें एक्सपांड करना है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 द होल स्क्वायर। फिर एक बार ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a की जगह है 2x, b की जगह है 3y, c की जगह है 4z, d की जगह है माइनस 5। तो देखिए इसको अगर हम एक्सपांड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पहला टर्म आना चाहिए a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, दूसरा b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, तीसरा 4z का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर वो 2ab वाला टर्म 2 इंटू ए की जगह 2x है, इंटू बी की जगह 3y है 2ab, फिर 2ac वो 2 इंटू 2x इंटू 4z आएगा 2ac प्लस 2ad 2 इंटू 2x इंटू माइनस 5, ये 2ab था, ये 2ac, ये 2ab 2ac 2ad हो गया। फिर 2bc वाला टर्म 2 इंटू 3y इंटू 4z, ये 2 इंटू बी इंटू सी का टर्म हो गया। फिर 2bd का टर्म 2 इंटू 3y इंटू माइनस 5, 2bd का टर्म, और फाइनली रह गया 2cd का टर्म 2 इंटू 4z इंटू माइनस 5। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad प्लस 2bc प्लस 2bd प्लस 2cd, टोटल 10 टर्म्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स आ गए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। उसको मैं डायरेक्टली 25 कर देता हूं, प्लस 2 इंटू 2 इज 4 4 3 इज 12, ये हो जाएगा 12xy, फिर ये 2 इंटू 2 4 4 4 16, तो प्लस 16xz हो गया। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू 4 4 5 20, वो हो जाएगा 20x, 2 3 6 6 4 24, वो 24yz हो गया। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 6 5 30 30y हो गया,
प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, वो 40 सेड हो गया। तो इस तरीके से हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये थे कुछ फॉर्मूलाज, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, जो हमें इंजीनियरिंग मैथ्स में फ्रीक्वेंटली कई बार हमें अप्लाई करना पड़ता है। इनको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, तो अपना काम बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू।